बीएचयू परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा 2 किलोमीटर लंबा मार्ग पर कैंडल जलाया गया। विश्वनाथ मंदिर से लेकर बीएचयू लंका गेट तक इस मार्च में बलात्कार से आज़ादी, वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाते रहे सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक रहा। विमेन रिक्लेम द नाइट विषय को केंद्र में रखते हुए छात्राओं ने बताया, काफी दयनीय कोलकाता में हुए रेप केस के बाद जिस हिसाब से मुखर होकर पूरे देश में बातें रखी जा रही है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। मेरा नाम इप्सिता है, मैं बीएचयू की स्टूडेंट और भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से जुड़ी हूँ। किस प्रकार का मार्च निकाल रहे हैं? यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे जो कोलकाता में रेप केस हुआ है हाल में डॉक्टर का, महिला डॉक्टर का, उनकी न्याय की मांग को लेकर हम लोग विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक आज मार्च निकालने जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द सारे आरोपियों को पकड़ा जाए। समझ आए कि ये गैंग रेप का केस है, लेकिन फिर भी आरोपियों को छिपाया जा रहा है। उल्टा जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सारे के सारे आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस केस में जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। और साथ में हॉस्पिटल से लेकर सरकार में जो भी अधिकारी है जो कि इसमें टाल मटोल करने के लिए जिम्मेदार है, उन सब पे कार्रवाई की जाए। सिर्फ इसी केस पे नहीं, लगातार जो सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास, उन सारे केसेस पे न्याय की हम लोग मांग करते हैं। इसलिए हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। विगत पहले कोलकाता की जो शर्मसार घटने वाली जो घटना सुना उसके बारे में, उसी घटना के विरोध में आज बीएचयू का पूरा छात्र वर्ग, खासकर महिलाएं निकली है। तमाम फैकल्टी के छात्र आए हुए हैं ताकि हम उन डॉक्टर्स को सपोर्ट कर सकें और देश में इस प्रकार की घटनाएं जहां भी हो रही है बंद हो। ज्ञात होगा कि पूरे देश में ऐसे 30,000 घटनाएं एक साल में हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर में बिहार की जो घटना हुई है, समाज के रूप पीछे हो चुके हैं। सरकार की लगातार हो रही लापरवाही, लगातार प्रशासन का जो है ढीला ढाला रवैया, इसका प्रमुख कारण बना। बीएचयू से एक मौजूद मतलब आज जो है उस पीड़िता के लिए निकाल ताकि पूरा से जल्द फांसी की सजा मिले और राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में सामंजस्य बैठाए और जनता को जवाब देना सीखे। वो खुद प्रोटेस्ट पर नहीं उतरे, खुद प्रोटेस्ट पर उतर गई थी। ये कौन सी सभ्यता है? आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है। धन्यवाद। सब बात है। और पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मार्च भीटी से लेकर लंका गेट तक जाएगी। कितनी संख्या में लोग हैं और क्या मांग करते हैं आप? संख्या तो बहुत है, संख्या अनगिनत है और भी हमारे साथी कारवां बढ़ती जाती है तो पीछे लोग जुड़ते जाते हैं। और अभी मांग हमारी यही है कि जो पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर महिला के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, वो बहुत दुखद घटना है। यह घटनाएं हमारे देश को शर्मसार करती है और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। भारत सरकार की कई ऐसी रिपोर्ट भी आई हुई हैं कि जिसमें हमको देखने को मिलता है भारत के अनेक कोनों क्षेत्रों में भी बहुत से हमारे माँ बहनों के साथ इस तरह की गलत कार्य हो रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि विरोधियों को तत्काल प्रभाव से उनको सजा दिया जाए कि आगे समाज में इस प्रकार की कोई घटना ना हो जिससे हमारे देश की माँ और बहनों को शर्मिंदगी महसूस ना करना हो और हमें इस प्रकार की विरोध मार्च ना करना हो। और हमारी यही ममता सरकार एवं केंद्र मोदी सरकार और अपने सुप्रीम कोर्ट से यही मांग है कि तत्काल दोषियों को पकड़कर उन्हें सजा दिया जाए। जैसा कि अभी हम लोगों को पता चला है कि एक दोषी पाया गया है, तो और मुझे लग रहा है कि इसमें एक नहीं हो सकते, अनेक लोग हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे, जब हमारे देश की डॉक्टर्स जिसको धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस कहाँ सुरक्षित होगा। तो हम यही चाहते हैं, अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें तत्काल सजा दिया जाए, जिससे हमारे देश में इस प्रकार की कोई दूसरी घटनाएं घटित न हो। मेरा नाम ध्रुव है, हम लोग बीएचयू के छात्र हैं और कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को बर्बर बलात्कार की घटना हुई है उसके खिलाफ यहाँ प्रतिरोध दर्ज करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ये मार्च यहाँ से शुरू करके लंका गेट तक पहुँचेंगे। क्या मांग करते हैं? हम लोग पहली तो यही मांग कर रहे हैं कि जो महिला डॉक्टर के साथ जो अपराध किया गया, जिसने बलात्कार किया, उसको तत्काल से कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही जो सरकार का रवैया इस पूरे मसले पर रहा है, तमाम जो बड़े बड़े उसमें शामिल रहे हैं नेता मंत्री और तमाम राजनीति इसमें जो हो रही है, उसको बंद किया जाए और इस मामले में सबसे पहले कठोर से कठोर कार्रवाई का बलात्कारियों के लिए इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन हम तमाम मामलों में देखते हैं किसी तरीके से मामले को एसआईटी को, सीबीआई को सौंप दिया जाता है, कोर्ट में कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन सालों साल मामले अटके रहते हैं और अंततः क्या हो जाता है कि सालों साल बाद अपराधी बरी हो जाता है या उसको जमानत मिल जाता है या बेल पे वो बाहर रहता है।
अंततः पीड़िता को न्याय कभी नहीं मिलता इस देश में। अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्या लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं? मतलब ये आमतौर पर इसमें देखा जाता है कि जो इसमें बड़े अपराधी शामिल होते हैं, जिनके नेताओं से तमाम लिंक होते हैं, उनको इसमें छोड़ दिया जाता है, और जो इसके निचले स्तर के जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाता है, और ये बात कह दी जाती है कि हो गया, न्याय मिल गया और तमाम चीज़ें हो गई। जबकि इस मामले में ये तय है जिस तरीके से ममता सरकार का रवैया है, इसमें ज़रूर है कि बड़े बड़े इसमें नेता मंत्री उनके भी शामिल हैं और तमाम चीज़ें हैं।